डॉक्टर भूपेंद्र दत्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा समाजशास्त्री थे। अपने युवक काल में वे युगांतर आंदोलन से नजदीकी से जुड़े थे। अपनी गिरफ्तारी तक वे युगांतर पत्रिका के संपादक थे। वे एक अच्छे लेखक भी थे। वही विवेकानंद उनके बड़े भाई थे। उन्होंने हिंदू समाज में ज्यादातर जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों का विरोध किया था। वह क्रांतिकारियों में से एक समाज सुधारक, समाजशास्त्री, क्रांतिकारी लेखक और युगांतरिक पत्रिका से यशस्वी संपर्क के रूप में जाने जाते हैं। जहां उस समय की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होकर देश सेवा करना उनका लक्ष्य था, वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी उनका लक्ष्य था। उन्होंने अमेरिका से एमए और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। भूपेंद्र दत्त का जन्म 4 सितंबर 1880 को कोलकाता में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा स्थापित मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट नामक विद्यालय में हुई थी। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया था। अपनी युवावस्था में वे केशव चंद्र सेना और देवेंद्रनाथ ठाकुर के तत्वावधान में चले रहे। ब्रह्मा समाज से सम्मिलित हो गए। यहाँ उनकी भेंट शिवानाथ शास्त्री से हुई, जिन्होंने इन्हें बहुत प्रभावित किया। ब्रह्मा समाज ने उनके जीवन को एक नया रूप दिया। ब्रह्मा समाज से ही उनको जाति विवाद समाज तथा अंधविश्वास पर अविश्वास पैदा हुआ। इसी समय अंग्रेजों के अत्याचारों ने उन्हें और क्रांतिकारी बनाना शुरू कर दिया। 1902 में प्रथम नाथ मित्र द्वारा चलाई जा रही अनुशीलनता समिति से सम्मिलित हो गए। 1905 में बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सारे बंगाल में भाग भाग का आंदोलन चला, जो भारत के कोने कोने में भी फैला था। सन 1903 में वे युगांतर पत्रिका के संपादक बने। यह पत्रिका बंगाली भाषा में निकलने वाली क्रांतिकारी पत्रिका थी, जिसकी स्थापना बलिंद्र कुमार घोष, अनिवार्य भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्त ने मिलकर की थी। उसी समय वे अरविंद घोष और बलिंद्र कुमार घोष के निकट संपर्क में आए। उन्होंने अपने युगांतर पत्रिका के द्वारा तीव्र शब्दों में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। युगांतर पत्रिका के एक अंक में उन्होंने युवाओं को सलाह देते हुए लिखा था कि अंग्रेज इस तरह नहीं मानने वाले। जब तक ईंट का जवाब ईंट से और लाठी का जवाब लाठी से नहीं दिया जाएगा, तब तक अंग्रेज अत्याचार करते ही रहेंगे। युगांतर में लिखे गए अपने लेखों के कारण डॉक्टर जीरो दत्त 1907 में गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 24 जुलाई को न्यायालय में बयान देते हुए उन्होंने कहा था, मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र दत्त है। युगांतर के जिले में लेखों के कारण मुझ पर मुकदमा चलाया गया है। मेरे ही लिखे हुए मैंने उन्हें जानबूझकर कर लिखा है। ये लेख लिखकर मैंने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया है। दत्त का बयान सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट ने 24 जुलाई को ही उन्हें 1 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया। 1 वर्ष की सजा काटकर 1908 में जब मैं कारागार से बाहर निकले तो अंग्रेज का दमन चक्र जोरों से चल रहा था। वंदे मातरम और संध्या आदि पत्र दामन के शिकार हो चुके थे। बिपिन चंद्र पाल की गिरफ्तार होकर जेल जा चुके थे। अरविंद घोष पंडिचेरी चले गए थे। इस समय दत्त क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न हो गए। वे शास्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजी शासन को उलटना चाहते थे, किंतु सबसे बड़ी कठिनाई यह भी थी कि उन्हें हत्या नहीं मिल पा रहे थे। बिना हथियार के शास्त्र क्रांति का होना अत्यंत कठिन था। इसके अलावा जेल से छूटने पर उनका अलीपुर बम कांड में फंसने की तैयारी हो रही थी। वे देश से बाहर अमेरिका चले गए। वहां कुछ दिनों तक वे वहां की इंडिया हाउस में रहे। अमेरिका के ब्राउन विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। उन दिनों अमेरिका में कई भारतीय क्रांतिकारी रहते थे, जो भारत में विद्रोह करने के उद्देश्य से ही अमेरिका गए थे। उन क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल मुख्य थे। 1913 में जब गदर पार्टी की स्थापना हुई तो उस समय डॉक्टर दत्त अमेरिका में ही थे। वे कैलिफोर्निया की गदर पार्टी के सदस्य थे और उसके कार्यक्रमों में योग दिया करते थे। इसी समय उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का अध्ययन किया। 1914 में प्रथम महायुद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में जर्मनी अंग्रेजों में शत्रु था। अंत डॉक्टर दत्त जर्मनी चले गए। वे बर्लिन में रहकर जर्मनी के सहयोग से भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने लगे। उन दिनों बलिदान की कई भारतीय क्रांतिकारी रहते थे। उन क्रांतिकारियों में लाला हरदयाल, बरकतुल्लाह और चंपाकरण पिल्ले आदि मुख्य थे। उन क्रांतिकारियों ने बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस समिति नामक एक संस्था बनाई थी। इस समिति को बर्लिन कमेटी भी कहते हैं। बर्लिन में सन 1916 में उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस समिति का सचिव बनाया गया। इस पद पर 1918 तक बने रहे डॉक्टर दत्त ने इस समिति का यह प्रस्ताव रख दिया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी एक सेना का संगठन करना चाहिए। उस सेना को जर्मनी की सहायता से भारत पर आक्रमण करना चाहिए।
1914 ई में ही एक दूसरी संस्था का भी गठन हुआ जिसका नाम जर्मन यूनियन फेडरिक इंडिया था। डॉक्टर दत्त इस संस्था के भी सदस्य थे। कुछ दिनों पश्चात ये संस्था के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बन गए थे। सन 1920 में वे जर्मन एथोपोलॉजिकल सोसाइटी से जुड़े। सन 1921 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुए कम्युनिटीज इंटरनेशनल में शामिल होने लगे। उनके साथ मानवेंद्र नाथ राय और वीरेंद्र नाथ दास गुप्ता ने भी कॉमेट्स में भाग लिया। कम्युनिटी डाउन को कम्युनिटी इंटरनेशनल या तृतीय इंटरनेशनल भी कहते हैं, जो एक अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था जो पूरे विश्व को साम्यवादी बनाने की वकालत करता था। भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1921 में हुए इस सम्मेलन के दौरान उस समय के भारत की राजनीतिक स्थिति पर एक रिसर्च पेपर अल्मीरा लेनी के सामने पेश किया। 1924 में वे जर्मन एसोसिएटेड सोसाइटी से जुड़े। सन 1923 में जर्मनी ही अहमदाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने नीति विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1924 में वे जर्मन एसोसिएटेड सोसाइटी से जुड़े। डॉक्टर दत्त को विश्वास था कि जर्मनी का विदेश विभाग उनकी सहायता करेगा और वे भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर सकेंगे, किंतु उनकी आशा पूर्ण नहीं हुई। सन 1925 में वापस भारत आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया। सन 1927-28 में बंगाल कांग्रेस के सदस्य बने। 1929 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। सन 1930 में कांग्रेस के कराची के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भारतीय किसानों के लिए मूलभूत अधिकारों से संबंधित एक प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने अपना ध्यान किसानों और श्रमिकों को संगठित करने पर लगाया। 1933 में भारत के किसान आंदोलन में शामिल हुए। 1947 में 1940 तक लगातार बालक कृष्ण सभा के अध्यक्ष रहे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर दत्त फ्रांस और सोवियत यूनियन के प्रथम अध्ययन बने। इसकी स्थापना 22 जून 1949 को सोवियत संघ द्वारा आक्रमण के बाद हुई थी। 1943 के बंगाल के विभाजन आकलन में लोगों की सहायता के लिए कार्य किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भूख से मर रहे लोगों के लिए सहायता इकट्ठा करने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने सामूहिक भोजनालय खोले और लोगों के अति आवश्यक सामान बढ़वाए। डॉक्टर दत्त ने कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को विरोध का भी भरपूर विरोध किया था। भारत के स्वतंत्रता होने पर नेहरू के नेतृत्व में बने सरकार को उन्हें राष्ट्रीय सरकार माना। उनकी इच्छा थी कि सभी देशवासी एक साथ मिलकर कार्य करें और गरीब से गरीब लोग का जीवन स्तर सुधर जाए, पर इसके साथ ही वे गांधीवाद और नेहरू से समाजवाद के आलोचक न रहे। 26 दिसंबर 1961 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया।